जी, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीर भाई क्या हाल है? ठीक है आप? सफ़ीर भाई माशाल्लाह रिस्पॉन्स क्वांटिटी में बहुत कमाल आ रहा है, लेकिन इतना जो है ना वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है। इसको 2 पे करके देख लेते हैं एक दिन, और अगर उस दिन भी ना सही रहा तो हम इसको 1 पे ले जाएँगे, ठीक है? बट ये स्टोरी यहाँ से शुरू नहीं होती। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। एक दिन मुझे अपने व्हाट्सएप के ऊपर थ्रू वन ऑफ माई एड मैसेज आता है फॉर क्रिएटिंग अ लोगो। पहले मैंने सोचा कि यार इसमें इतना टाइम लग जाएगा, पैसे बहुत थोड़े हैं, रिविजन्स करनी पड़ेंगी, ख्वारी होगी बहुत ज़्यादा। आई हॉप इनटू ए मीटिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन डिटेल। क्लाइंट का ट्रैवल एजेंसी का ब्रांड था तो उनको उसके लिए लोगो चाहिए था। मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट उनको बना के भेजा, फिर दूसरा किया, फिर मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया जो कि बहुत सिंपल भी था और बहुत क्रिएटिव था। क्लाइंट के लोगों का कॉन्सेप्ट तो तैयार है, अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इनको मैं भेजता हूँ, चेक करते हैं। अब ये भेजते साथ ही क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया और पेमेंट भेज दी। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। 2 वीक्स के बाद मुझे उसी क्लाइंट का दोबारा मैसेज आया और उन्होंने कहा, अब वो बेसिकली चाह रहे हैं कि मैं उनका पूरा बिज़नेस मैनेज करूं, और उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने काफ़ी सारी एजेंसीज से ना कोटेशन ली है, उनका पोर्टफोलियो चेक किया, उनको वो चीज़ समझ नहीं आई। लेकिन उनको बेसिकली मेरे काम की समझ आई है, जो उनके मैंने लोगो डिज़ाइन करके दिया था, वैसे जिस तरह उनको हैंडल की है बातचीत, सारी चीज़ें उनको मुझे मेरा जो है ना रवैया अच्छा लगा बेसिकली। ये सुन के यार मेरा दिल तो एक दफ़ा खुश हो गया। और मैं फिर दोबारा उनके साथ मीटिंग में गया और प्रोजेक्ट का स्कोप डिसाइड किया। बेसिकली मैंने अब इनकी फुल ब्रांड मैनेजमेंट मतलब कि जिसमें आपके कंटेंट क्रिएशन भी आ जाती है, स्ट्रैटेजी भी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसका मैं उनको कोड करूँगा। मैंने प्रोजेक्ट की इनवॉइस बना के उनको फॉरवर्ड कर दी। उन्होंने एक दिन पूरा मुझे रिप्लाई ही नहीं किया और मुझे टेंशन शुरू होगी कि यार क्या मैंने उनको ज़्यादा कोड तो नहीं कर दिया, उनसे उनका बजट तो पूछा ही नहीं, क्या वो भाग तो नहीं गए। साथ ही उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। और आपके लिए एक टिप है कि यार अगर आपने जब कोई चीज़ किसी को कोड करनी होती है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो आप हमेशा 10 टू 20% ज़्यादा करके बताया करें, ताकि उससे तो जब नेगोशिएशन वो आपके साथ करें तो आपके पास 10-20% का लीवे हो, आपके पास जगह हो, बफर जोन हो, ताकि आप उसे एक्चुअली वही चीज़ आप उनसे ले सकें जो आप पहले लेना चाहते थे उनसे। अच्छा, अब बारी आती है काम की डिटेल्स की। तो देखो यार, काम बोरिंग ही होता है। तो मैं ये देखा है कि जब भी कोई चीज़ बोरिंग दिखाता हूँ ना मैं आपको, तो आप उस वीडियो से क्लिक ऑफ कर जाते हो। तो अब वो उसका मैं टाइम लैप्स 3 से 4 दिनों का मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें मैंने उनका सीआरएम स्ट्रक्चर बनाया था, इनकी ब्रांडिंग की थी, ब्रांड किट बनाई थी, इनवॉइसिंग सारा कुछ इनका मैंने करके दिया था। 3 से 4 दिन का टाइम लैप्स है, और अगर किसी को समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। खैर ये सारा कुछ सेटअप करने के बाद अब बारी थी सेल्स की। मैंने उनके कंपैरेटर की बहुत ज़्यादा रिसर्च की, जो जो उनके कंपैरेटर थे सारे उनके एनालाइज किए, और एनालाइज करने के बाद मैंने इनकी 3 ऐड वीडियोस बनाई रील फॉर्मेट में, और इनको $2 के ऊपर लगा के छोड़ दिया फॉर 4 डेज। तीनों ऐड पे अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लेकिन एक एक्चुअली में विनर था। मैंने साथ ही क्लाइंट को कॉल की और ऐड का रिस्पॉन्स पूछा। जी, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीर भाई क्या हाल है? ठीक है आप? सफ़ीर भाई माशाल्लाह रिस्पॉन्स क्वांटिटी में बहुत कमाल आ रहा है, लेकिन इतना जो है ना वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है। इसको 2 पे करके देख लेते हैं एक दिन, और अगर उस दिन भी ना सही रहा तो हम इसको 1 पे ले जाएँगे, ठीक है? ये सुनने के बाद मुझे अपने आप पे बहुत फ़ख्र हुआ, और मैंने ये सोचा कि यार मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से किसी का भला हो रहा है, किसी का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को एक और टिप दे दूँ यार, अगर तो आप चाहते हैं ना कि आपका देखना है कि कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपने उसका क्लिक थ्रू रेट देखना है, या सीटीआर जिसे कहते हैं, वो आपने देखना है। आपने ये नहीं देखना कि उस पर एंगेजमेंट कितनी आई हुई है, लाइक्स कितने आए हुए हैं, शेयर्स कितने आए हुए हैं। इससे हमें गर्ज नहीं, हमें सेल से गर्ज है कि यार किसी ने आपके ऐड को देखा है, उसके बाद उसको क्लिक भी किया है कि नहीं किया, कि बस लाइक करके चला गया। ठीक है, तो ये आपने चेक करना है, इससे आपको पता लगेगा कि आपका अच्छा परफॉर्मिंग ऐड कौन सा है। अच्छा, अभी तक मुझे इस क्लाइंट से जस्ट 50,000 रुपीज़ पर मंथ आ रहा था। तो आप सोच रहे हो कि यार इसने थंबनेल और टाइटल में तो लिखा हुआ है कि यार मुझे 2 लाख रुपीज़ पर मंथ आ रहा है, तो अभी तक तो इसको आ नहीं रहा। तो वही बताने लगा हूँ, टेंशन नहीं लेनी यार, आप लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हो। लेकिन आपको ये सारी जर्नी बताना ज़रूरी थी कि यार अगर आपके पास एक जस्ट लोगो का क्लाइंट आ गया, लोगो डिज़ाइन का क्लाइंट आ गया, या कोई और छोटा मोटा क्लाइंट आ गया, आप उसको उस तरह डील करते हो जैसे कि यार इसकी कोई औकात नहीं है, कोई इससे मुझे मिलेगा नहीं, इसका जस्ट जल्दी से काम करो, टरखाओ। ये नहीं करना होता। हर एक क्लाइंट को अच्छे तरीके से, जिस तरह होता है ना, प्रीमियम वे में ट्रीट करना होता है, हर क्लाइंट को ट्रीट करना होता है। तो अब ये माशाल्लाह से इनसे लोगो डिज़ाइन करवा दिया, अब ये हमसे ना अपना पूरा मैनेज करवा रहे हैं। और इसी क्लाइंट से मुझे 2 लाख रुपीज़ पर मंथ कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊँ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। ओवर द नेक्स्ट 30 डेज़ मैंने इनके तीनों एड्स चलते रहने दिए और मैं इनका बिजनेस मैनेज करता रहा।
और तब तक ये मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे। उन्होंने अपने ट्रैवल एजेंसी पे अच्छा रिस्पांस देखकर मुझे मैसेज किया कि यार मेरे 3 बिजनेसेस और भी हैं, आप वो भी मैनेज करें। ये सुन के मेरी आंखें तो गोल हो गई। उन्होंने मुझे एक डेयरी फार्म का बिजनेस, एक अमेज़न का बिजनेस और एक सॉफ्टवेयर हाउस का बिजनेस, ये तीनों मैनेज करने के लिए बोला। मीटिंग करने के बाद मैंने उनको समझाया कि ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस तो सिर्फ मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि मैं उनके बाकी बिजनेसेस भी मैनेज करूँ तो मुझे एक टीम की ज़रूरत होगी जो कि ऑलरेडी मेरे पास थी। और मैंने उन सब बिजनेसेस को एडअप करके कोटेशन उनको फॉरवर्ड कर दी। और ये देख के फिर वही हुआ, वो एक दिन पूरा गायब हो गए। उन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैंने अपने आप से सोचा कि यार अच्छा भला 50,000 रुपया आ रहा था, वो भी जाता रहा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, उनके पास इतना बजट होगा ही नहीं। साथ ही उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ये देख के ना मैंने सबसे पहले यार अल्लाह का शुक्र अदा किया, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार ये जो केस स्टडी है ना, आप पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को लाजमी दिखानी चाहिए। क्योंकि देखो यार, इससे अगर तो आप डीमोटिवेटेड हैं इन रिगार्डिंग्स टू फ्रीलांसिंग, तो आपको ये देख के कुछ ना कुछ मोटिवेशन हो। प्लस देखें, इससे मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यार आप फ्रीलांसिंग से जस्ट अपना घर का निज़ाम नहीं चला सकते, बल्कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आपने फ्रीलांस अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, ऑलरेडी कर रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये केस स्टडी आप लाजमी इससे कुछ सीखो, किस तरह बंदे को हैंडल करना होता है, क्लाइंट को हैंडल करना होता है। और हमेशा एक चीज़ याद रखते हैं यार, अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम ना लेना। अब लोग क्या करते हैं कि एक बंदा होता है वो 10-10 क्लाइंट ले लेता है, इस तरह कभी भी फ़ायदा नहीं होता। मेरे टोटल 5 से 6 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो उनसे लेकिन मैं ठीक ठाक चार्ज भी करता हूँ, लेकिन मैं उन 6 क्लाइंट इसलिए रखे हुए ताकि मैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकूँ, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है उनको प्रॉपर्ली हैंडल कर सकूँ। ज़्यादा क्लाइंट्स लेने का यार अपने आप को ड्रेन करने का मकसद होगा, आप किसी एक को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे सकोगे। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि यार जितने आप हैंडल कर सकते हो ना ईजिली, उतने ही आप ऑन बोर्ड करो। 10-12 करने की ज़रूरत नहीं। मेरे अगर 6 के क्लाइंट्स की कैपेसिटी है तो मैं 6 ही कर रहा हूँ, लेकिन उनको फिर मैं उसके मुताबिक उनसे चार्ज करता हूँ। बिकॉज एक बिज़नेस को मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है आपको। कभी कभार आपके दिल में आता है कि यार क्या ये एक्चुअली वर्थ इट है जो मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ आ नहीं रहा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यार एक चीज़ याद रखना, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी, जो रिज़्क है उसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं दे रहा आपको, बल्कि अल्लाह दे रहा है। और अल्लाह ने ये कहा है कि यार तुम काम करोगे, रिज़्क मेरी ज़िम्मेदारी है देना तुम्हें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। अगर तो आपको ये वीडियो देखकर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिल रही है, या फिर आप अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। अभी मेरा चैनल इतना ओल्ड नहीं है, जस्ट 2 मंथ्स हुए हैं, तो उसके अंदर जितना मैं कोशिश की है लोगों को बता सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, किस तरह क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है, स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें मैं करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँगा। और इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ गेट कीप नहीं करूँगा। तो अगर तो ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।